अब सॉल्व होंगे सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी के क्वेश्चंस। बस जुड़ जाएं सुनीता देवी एकेडमी के साथ बाय सब्सक्राइबिंग दिस एजुकेशनल चैनल। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग सुनीता देवी एकेडमी। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट हेल्थ केयर का यूनिट 2 इंट्रोडक्शन टू केयर प्लान एंड केयर ऑफ पेशेंट का सेशन 1 डिस्क्राइब द रोल ऑफ जनरल ड्यूटी असिस्टेंट या पेशेंट केयर असिस्टेंट इन केयर प्लान का ये पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केयर प्लान। केयर प्लान का जो मेन पर्पस है वो उन लोगों को गाइड करना है जो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं उस क्लाइंट या पेशेंट को क्योर करने के लिए, यानी उनके उस क्लाइंट के ट्रीटमेंट के लिए, केयर के लिए जो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं उन्हें ये केयर प्लान एक सही पाथवे बताता है, सही से गाइड करता है। यही पर्पस होता है केयर प्लान बनाने का। और हर जो पेशेंट होता है उसका अलग अलग केयर प्लान होता है, यानी कि एक ही केयर प्लान सभी पेशेंट पे लागू नहीं होता है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड जो भी स्टेप्स फॉलो होते हैं केयर प्लान में वो चेंज होते रहते हैं जैसे जैसे जो पेशेंट का नीड है वो चेंज होता है। यानी कि स्टार्टिंग में जो पेशेंट होता है वो ज़्यादा प्रॉब्लम में होता है तो उसके अकॉर्डिंग केयर प्लान बनता है। अब जैसे जैसे केयर प्लान को अप्लाई किया जाता है जो पेशेंट है वो क्योर होने लगता है, तो उस तरीके से स्टेप्स जो होते हैं केयर प्लान में उस पेशेंट के लिए वो चेंज होते रहते हैं। सो यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस दिए गए हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं जब हम केयर प्लान बनाते हैं तब। जैसे कि केयर प्लान बनाने के लिए हमें कुछ प्रोसेस हैं जिनका ध्यान देना ज़रूरी है, जैसे कि कलेक्शन एंड रिकॉर्डिंग हेल्थ स्टेटस। जो पेशेंट है उसका हेल्थ स्टेटस कैसा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उन सब की रिकॉर्ड रखना हेल्थ स्टेटस का। एनालिसिस ऑफ हेल्थ स्टेटस डाटा, जो हेल्थ स्टेटस डाटा है पेशेंट का उसका एनालिसिस करना कि किस जगह पे ज़्यादा प्रॉब्लम है, कहाँ हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है उस पेशेंट के हेल्थ में। तो हमें हेल्थ स्टेटस डाटा जो है पेशेंट का उसका एनालिसिस करना ज़रूरी है। थर्ड, एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट के लिए हमें किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, किन चीज़ों की प्रायोरिटीज़ देनी चाहिए एंड एक्शन क्या होते हैं केयर के लिए, वो सारी चीज़ें भी हमें ध्यान देनी चाहिए केयर प्लान बनाते समय कि किन स्टेप्स को हम प्रायोरिटीज़ दें, कौन कौन से एक्शंस लें केयर के लिए पेशेंट का। एंड फोर्थ है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ केयर प्लान। जो केयर प्लान है उसको इम्प्लीमेंटेशन यानी उसको अप्लाई करें, इम्प्लीमेंट करें। एंड फिफ्थ वन इज़ एवोल्यूशन ऑफ केयर प्लान। जो केयर प्लान है वो सही से अप्लाई हुआ है या नहीं, उसे अप्लाई करने के बाद क्या रिज़ल्ट आया है, उसे इवोल्यूट करना ज़रूरी है ताकि हम ये देख सकें कि अगर पेशेंट के हेल्थ में कोई चेंजेस आए हैं तो और अच्छे चेंजेस के लिए और अच्छी उसकी हेल्थ को रीगेन करने के लिए, फिर से गेन करने के लिए कौन से स्टेप्स और हैं जो इन्वॉल्व करने चाहिए, इन सभी के लिए जो केयर प्लान है उसका इवोल्यूशन होना ज़रूरी है। अब इसके बाद हम देखेंगे केयर प्लान के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इससे पहले हमने देखा कि केयर प्लान बनाते समय हमें किन चीज़ों का, किन प्रोसेसेस का ध्यान देना ज़रूरी है, कौन कौन से प्रोसेस हैं जो इन्वॉल्व होते हैं केयर प्लान बनाते समय। अब हम देखेंगे कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिन्हें फॉलो करना ज़रूरी है या वो केयर प्लान की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं।
जो केयर प्लान होता है वो हॉलिस्टिक होता है और क्लिनिकल जजमेंट के बेसिस पे होता है, जो नर्स देती है असेसमेंट डाटा का यूज़ करके। असेसमेंट डाटा जिसमें ये सब मेंशन होता है, जो नर्स होती है वो सब देखी रहती, मेंशन की रहती है कि उस पेशेंट को किन चीज़ों की ज़रूरत है उसके ट्रीटमेंट के लिए और किन चीज़ों से उस पेशेंट को दूर रखना है ताकि वो ईज़िली क्योर हो सके। जो केयर प्लान होता है वो नर्सिंग डायग्नोसिस के बेसिस पे होता है, यानी कि उस पेशेंट के हेल्थ में क्या प्रमोशन होगी, उस केयर प्लान को अप्लाई करने के बाद क्या रिस्क फैक्टर हैं जिसमें इन्वॉल्व होते हैं कि इंडिविजुअल वो जो पर्सन है उसकी जो फैमिली है या फिर उसके जो कम्युनिटी एक्सपीरियंसेस हैं या रिस्पॉन्सेस हैं उनका, उन लोगों का क्या क्लिनिकल जजमेंट है। यानी कि कह सकते हैं कि जो केयर प्लान है जब उसे हम पेशेंट पे अप्लाई करेंगे तो किस तरीके के उसे अफेक्ट होगा वो जो पेशेंट है, यानी कि क्या रिस्क फैक्टर्स हैं और क्या हेल्थ प्रमोशन है, क्या मतलब हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगी। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और उनके फैमिली से जजमेंट लेके, उनकी सहमति लेके ही केयर प्लान को अप्लाई किया जाता है उस के पेशेंट के लिए। केयर प्लान फोकस करता है क्लाइंट स्पेसिफिक नर्सिंग आउटकम के लिए जो कि रियलिस्टिक होता है केयर रिसिप्ट के लिए। केयर प्लान में जो भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं उन सब पर भी ध्यान दिया जाता है और जो भी फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस हैं उन सब से रिलेटेड ही केयर प्लान को बनाया जाता है। यानी कि फ्यूचर में कौन से एक्शंस लेने पड़ेंगे, क्या इम्प्रूवमेंट होंगे, उन सब को ध्यान में रखते हुए ही केयर प्लान बनाया जाता है। सो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ केयर प्लान। केयर प्लान का उद्देश्य क्या है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहें सुनीता देवी एकेडमी के साथ। थैंक यू।